हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की श्रृंखला की तरफ, जिसमें आज हम लेटर एफ जी एच आई जे के इतने कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इनमें ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मैंने इतने सारे लेटर एक साथ ले लिए हैं। और अगर इनसे पहले के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर मैं पिन कर दूंगी वीडियो में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वन वर्ड का पहला क्वेश्चन है एफ लेटर का। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स को क्या बोलते हैं? मंथ, डिकेड, सेंचुरी या फॉरनाइट? तो क्या बोलते हैं? फॉरनाइट। फॉरनाइट मीन्स पखवाड़ा। मंथ, सेंचुरी, डिकेड आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपन बाय चांस, तो इसको क्या बोलते हैं हम? 42 बोलते हैं, ठीक है। और डेलिब्रेट और ऑक्सीडेंटल और पर्पसफुल तीनों एक ही वर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ वन काइंड को क्या बोलते हैं हम? फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। क्राउड तो भीड़ होता है, बैंड आप जानते हैं, बेबी मतलब ग्रुप ऑफ फीमेल्स, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ शिप्स को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ शिप्स को हम बोलते हैं फ्लीट, यानी जहाजों का बेड़ा। आर्मी जानते हैं हम। स्वीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रूम्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ रूम्स। और बेबी का ग्रुप ऑफ फीमेल्स, ठीक है। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फेट्रीसाइड, ठीक है। जेनोसाइड तो होता है एक मतलब समूह या ग्रुप की, मतलब एक जीन की हत्या है। और रेजिसाइड राजा की हत्या, और पेट्रीसाइड पिता की हत्या। समथिंग विच लीड्स टू डेथ मीन्स फेटल है, मतलब बहुत घातक है कि उससे इंसान मर भी सकता है। ट्रायल आप जानते ही हैं। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट है। और पीनल का मतलब क्या होता है? मीन्स पनिशमेंट। पेनल का मतलब पनिशमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एथिस्ट और इनफाइडल और पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट मतलब बहुत धर्मों का मानने वाला, और एथिस्ट और इनफेडल मतलब नास्तिक होते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? फेनेटिक। और पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? फेनेटिक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इजिली ब्रोकन, बहुत जल्दी जो टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल बोलते हैं, ठीक है, फ्रेजाइल। आगे बढ़ते हैं। और पेलिएबल और मेलिएबल और डक्टाइल, ये डक्टाइल का मतलब क्या होता है? जो नम्यता होती है ना, जैसे सोने के तार होते हैं, तांबे के तार जो पीट पीट कर हम तार बनाते हैं उनको, तो उसको बोलते हैं डक्टाइल। आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। और मेलिएबल का मतलब होता है आघात तो बढ़ते नहीं देता, सेम वही चीज़ है। और पेलिएबल का मतलब भी सेम वही चीज़ होती है, नम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समथिंग हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, तो इसको क्या बोलते हैं? अचानक जो चीज़ें हो जाती हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? उसको हम बोलते हैं फैटलिस्ट बोलते हैं, यानी कि भाग्यवादी है, बहुत मतलब भाग्यशाली है, ठीक है। और फेनेटिक क्या होता है? फेनेटिक होता है धर्मांध होता है हमारा, ठीक है। और सियर का मतलब क्या होता है? सियर का मतलब होता है कि जो मतलब वो होते हैं सिद्ध पुरुष वगैरह होते हैं ना, उनको सियर बोलते हैं। प्रॉफिट आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशनिस्ट जानते हैं आप, जो खान पान का वो बताते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट जो किसानी से रिलेटेड, और बोटनिस्ट वनस्पति से रिलेटेड। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, इसका मतलब क्या होता है? वन हु इज मतलब बहुत ही ज्यादा वो रिजिड है, मतलब बहुत ही कट्टर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं फेटलिस्ट है, ठीक है। फेटलिस्ट है यानी कि क्या है वो? फेटलिस्ट है, बहुत ही ज्यादा तुक मिजाज वाला इंसान है। नहीं, फेटलिस्ट नहीं, इसमें वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, तो उसको फेस्टिडियस बोलते हैं, सॉरी, फेटलिस्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। फेटलिस्ट तो कठोर के लिए दृढ़ वाला होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेस्टिडियस। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? फेस्टिडियस का मतलब जो तुकमिनाज लोग होते हैं ना, उनके लिए यूज किया जाता है। और फेटेनिस्ट कट्टर, मैंने बता ही दिया, ठीक है। और फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब क्या होता है? कट्टर होता है, ठीक है ये। और फेटलिस्ट, एक मिनट, और कट्टर होता है, ठीक है। फेनेटिक का मतलब कट्टर, और फेटलिस्ट, और फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? फेटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, अभी ऊपर हमने किया। और फेमिनिस्ट स्त्रीवादी से रिलेटेड है। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, अभी बताया मैंने, फ्लीट यानी कि जहाजी बेड़ा। अभी आया था क्या? ये नहीं आया, अच्छा पहली बार आया है। क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं, जहाजी बेड़ा।
और वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स हम उनको बोलते हैं जो क्या वो रहते हैं ना, क्या पानी के जहाज वगैरह, जलयान वगैरह, उनको वेसल्स बोला जाता है। और नेवी आप जानते ही हैं, और क्रूजर मतलब हमारे जो युद्धपोत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लीट, हाँ ये रिपीट हो गया है इसमें। चलिए, एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, ये तो मैंने करा दिया अभी। अच्छा, ये भी कराया है, हाँ। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, उसको क्या बोलते हैं हम? फोर्टनाइट, पखवाड़ा, अभी अभी बताया मैंने, ये ऊपर एक बार और आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ रूम और बिल्डिंग विच इक्विपमेंट फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, क्या बोलते हैं? जिम्नाजियम बोलते हैं, यानी व्यायामशाला होती है। डॉर्मेट्री शयनशाला होती है। और हाँ, इन्फर्मरी का मतलब होता है हमारा दुर्बलता यानी वीकनेस। डॉर्मेट्री शयनशाला होती है, कॉन्वेंट हमारे मठ होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन हु इज इजली डिसीव्ड, जो बहुत ही जल्दी धोखा खा जाते हैं, वो कौन होते हैं? ग्यूलेबल लोग होते हैं, यानी गिलहरी की तरह बहुत सीधे साधे होते हैं। ठीक है। और डेलिबल का मतलब क्या होता है? डेलिबल का मतलब होता है हमारा, बताइए आप लोग क्या होता है, फिर मैं बताऊंगी क्या होता है डेलिबल का मतलब। और उसके बाद इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असुधार्य। ठीक है, क्या होता है? असुधार्य होता है। और इनफॉलिबल मतलब जो गलती नहीं कर सकता, अचूक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनिमल लिविंग इन फ्लॉक्स, एनिमल लिविंग इन फ्लॉक्स को क्या बोलते हैं हम? जो ग्रेगेरियस यानी जो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, उनको ग्रेगेरियस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वोमिनियन क्या होते हैं, बताइए? बोहेमियन वो जो होते हैं जो अपनी कला को नवीन रंग से प्रस्तुत करते हैं, न्यू तरीके से। ठीक है, और सोशल आप सामाजिक जानते हैं। और हर्बीवोरस क्या होता है? शाकाहारी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, ग्रेगेरियस, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और अनैनिमियस क्या होता है? अनैमियस बताइए क्या होता है? अनैनिमियस का मतलब होता है एकमत या सरसम्मत वाले लोग जो होते हैं। ठीक है, और ग्रेगेरियस होता है भव्य और शानदार। गॉर्जियस का मतलब, सॉरी, गॉर्जियस का मतलब भव्य और शानदार होता है। हर्बीवोरस मैंने बता ही दिया, शाकाहारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु ईट्स टू मच, उसको क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा खाने वाले को ग्लूटॉन बोलते हैं। बहुत ज्यादा ग्लूकोज पीता है, ये ग्लूटॉन है। ठीक है, और ओवरवेट और कॉर्पुलेंट और ओबीस, ये सब एक ही वर्ड के सिनोनिम से, मतलब चर्बी युक्त यानी मोटापा। ठीक है, ऑब्सेस का मतलब क्या होता है? मोटा पेट वाले लोग जो होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं ओबीस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसको क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। गायनकोलॉजिस्ट जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं। और जियोग्राफर तो वो हमारे से संबंधित हैं, पृथ्वी से संबंधित जो करते हैं, देखते वगैरह हैं। ठीक है, भूगोलिक्स वगैरह से। और हमारे और जीमोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो रत्न विज्ञानी होते हैं, रत्न वगैरह से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड क्या होते हैं? कॉन्ग्रिगुअस होते हैं, हार्मोनियस होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं, या जीनियल होते हैं। क्या होते हैं? एसोसिएट विद वंस काइंड, उसे बोलते हैं हम ग्रेगेरियस लोग जो होते हैं। ठीक है, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। और कॉन्ग्रिगुअस कौन होते हैं? जो मतलब कि, मतलब आप कॉन्ग्रिगुअस उसे बोलते हैं जो यथास्थिति वाले लोग होते हैं, मतलब जीनियन कह सकते हैं आप। ठीक है, यथा योग्य जो होते हैं। और जीनियल का मतलब क्या होता है? जीनियल का मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है, हारमोनियस का मतलब होता है हारमोनी से रिलेटेड, यानी कि जो शांतिदायक मधुर भाव वाले लोग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशल द स्लम एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? गेट्टो, मेट्रोपोलिस, सबर्ब या कॉलोनी। सबर्ब तो होते हैं उपनगर होते हैं। मेट्रोपॉलिटन पोलिस आपको पता है राजधानी, कॉलोनी तो आप जानते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? गेट्टो बोलते हैं। ठीक है, जो स्लम एरिया जो मलिन बस्ती होती है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, an extremely large mass of the ice which moves very slowly often down a mountain valley, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। मिराज तो हम जानते हैं, जो नजर नजर का धोखा होता है। आइसलैंड हम जानते हैं क्या होता है? द्वीप जो होते हैं। ओशियन हमारा महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एच लेटर की तरफ। अ लार्ज बिल्डिंग विथ एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरपोर्ट, मतलब जहाँ पे वो उसको क्या बोलते हैं? हम हैंगर बोलते हैं। ठीक है, और हमारा बर्न क्या होता है? बर्न को हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, जो खलिहान होते हैं ना, खेत खलिहान, वहाँ पे
तो जहाँ पे लोग रहते हैं खेत खलिहान में उसको बोलते हैं बार्न, ठीक है। और शेड तो जानते हैं जहाँ मोटर गाड़ियाँ रखी जाती है, एयरपोर्ट भी आप जानते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। हैंगर का मतलब वायु विमान घर, जहाँ पे विमान घर मतलब जहाँ पे ये वो खड़े रहते हैं एरोप्लेन वगैरह। प्रिफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट को क्या बोलते हैं? लिथोफिलियस है, हेलियोफिलियस है, टोपोफिलियस है, टोपोफिलिया है या होमोफिलिया है? तो क्या बोलते हैं हम उसको? बोलते हैं लिथोफिलियस। किसको बोलते हैं? जो पत्थरों के बीच में पेड़ या जानवर वगैरह होते हैं ना, पत्थरों के बीच में पेड़ या वनस्पति वगैरह उगाते हैं, उनको बोलते हैं लिथोफिलियस। और हेलोफिलियस किसको बोलते हैं? हेलोफिलियस हम बोलते हैं जो यही सनलाइट वाला, ठीक है। प्रेफरिंग टू अट्रैक्ट सनलाइट, यानी कि जो सूर्याभिमुख जो होती है उसको बोलते हैं हम हेलोफिलियस। और टोपोफिलियस बोलते हैं जो वनस्पति उससे सॉरी प्रकृति से जो बहुत बहुत प्यार करते हैं उनको बोलते हैं टोपोफिलियस। और होमोफिल क्या होते हैं? जो कि सेम सेक्स वाले होते हैं, ठीक है, होमो टाइप के। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, तो उसको क्या बोलते हैं? हॉरोनरी बोलते हैं, मतलब अवैतनिक जो बिना सैलरी के काम करते हैं, ठीक है। ऑप्शनल आप जानते हैं, वैकल्पिक मैंडेटरी मस्ट है, और बोनस आप जानते हैं सैलरी के पहले सैलरी के साथ जो ज़्यादा मिलता है। वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, अभी अभी मैंने कराया हॉनररी। वॉलंटरी स्वयंसेवी होते हैं, और सेमेरिटन होते हैं जो सबकी मदद करते हैं, ठीक है। हाइब्रो मतलब घमंडी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू स्पेंड विंटर इन अ डॉर्मेट स्टेट, इसको क्या बोलते हैं? मॉइस्ट बोलते हैं, कॉन्वेलेसेंस बोलते हैं, हाइबरनेट बोलते हैं, कैनॉट बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेट बोलते हैं। तो स्पेंड विंटर इन डॉर्मेट स्टेट, ठीक है, हाइबरनेट बोला जाता है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइबरनेट का मतलब क्या होता है? जो शीत निद्रा में जो होते हैं ना, जो निष्क्रिय अवस्था में जो लोग होते हैं उन्हें हाइबरनेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कॉन्वेलिसेस का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? कॉन्वेलिसेस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ, मतलब जो हमारे जो बॉडी के लिए जो अच्छी होती है ना उसके बोलते हैं। और कैनोट का मतलब होता है कि इशारा करना या संकेत देना है, कुछ बात बताना, ठीक है, उसको बोलते हैं कैनोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, उसको हम बोलते हैं लेयर। लेयर का मतलब तो मांद होता है जहाँ जानवर वगैरह रहते हैं। एंड मैनिगरी भी वही होता है। और कैनल क्या होता है? केनल होता है जहाँ पे डॉग्स वगैरह रहते हैं। तो क्या बोलते हैं हम इसको? जहाँ पे बॉक्स केज फॉर रैबिट्स के लिए इसको हच बोला जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हच को हिंदी में क्या बोलते हैं? हच को बोलते हैं हिंदी में पिंजड़ा, ठीक है। हच को हिंदी में बोलते हैं पिंजड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ द सनलाइट, इसको क्या बोलते हैं? हेलियोथेरेपी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। और सिफोलॉजी क्या होता है? सिफोलॉजी का मतलब होता है जो चुनाव वगैरह विश्लेषण करते हैं ना उनको बोलते हैं सिफोलॉजी। और डेक्टोलॉजी होते हैं जो हाथ से मतलब हाथों की उंगलियों से जो मतलब व्यक्तियों का चुनाव करते हैं उनको बोलते हैं हम डेक्टोलॉजी, ठीक है। और जीनोलॉजी होता है जो वंश विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वंशावली का, ठीक है। तो शेफोलॉजी क्या होता है? चुनाव विश्लेषण करने वाले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ द सनलाइट से हेलियोथेरेपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट एंड स्पेसिमेंस, तो क्या बोलते हैं उसको हम? हार्बेरियम। आप स्कूल के टाइम में सूखी सूखी पत्तियों को एक फाइल में चिपकाते थे ना, तो वही है ये चीज, हार्बेरियम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 198। कंडीशन ऑफ स्लीप सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, क्या बोलते हैं उसको? कंडीशन ऑफ स्लीप सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर को क्या बोलते हैं? सोमनबुलिज्म बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, या डिहाइड्रेशन बोलते हैं, या हाइबरनेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन तो कब्ज होता है, और डिहाइड्रेशन तो पानी की कमी होती है, और हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबर बताइए आप लोग, हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन ऑफ स्लीप सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर को ही क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन बोलते हैं। और सोमनबुलिज्म का मतलब क्या होता है? कि नींद में चलते हैं ना जो लोग, उनको बोलते हैं सोमनबुलिज्म, ठीक है। तो क्या है? कंडीशन ऑफ स्लीप सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, बहुत साल तक सोते रहते हैं उनको बोलते हैं हाइबरनेशन में चले गए, ठीक है। और सोमनबुलिज्म जो नींद में चलते हैं। अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड को क्या बोलते हैं? एपिक, ऑडी, एल्गी या हिम्न? क्या बोलते हैं? एल्गी तो शोक गीत होते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? हिम्न बोलते हैं, भगवान की स्तुति करना, ठीक है, हिम्न। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस, होमोफोनी है, होमोसेक्सुअल या फिर होमोनिम है? तो क्या बोलते हैं हम उनको? होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। होमोसेक्सुअल तो सेम लोग हैं। होमोफोनी क्या होता है? जिनकी साउंड मतलब एक जैसी होती है,
उनको हम क्या बोलते हैं, होमोफोनी बोलते हैं, ठीक है। और होमोनिम क्या होते हैं, जो भिन्नार्थक शब्द होते हैं, तो उनको हम होमोफोनस बोलते हैं, ठीक है, होमोनिम्स बोलते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कम इन द वे ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, इंडल्ज, हैम्पर, डेप्राइव या फैसिलिटेट। कम इन द वे ऑफ के लिए क्या वर्ड होता है, कम इन द वे ऑफ को हम बोलते हैं हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है अवरुद्ध होने, रुकना, किसी के रुकावट बनना, ठीक है, कम इन द वे ऑफ, ठीक है, इसका मतलब होता है हैम्पर। इंडल्ज का मतलब होता है कि लिप्त होना, किसी चीज में इन्वॉल्व होना, इंडल्ज का मतलब मस्ती करना, ठीक। और डेप्राइव का मतलब क्या होता है, डेप्राइव का मतलब होता है वंचित करने, किसी से कोई चीज छीन लेना, डेप्राइव कर देना। और फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है कि ईजी है, मतलब बहुत ईजी चीज जो होती है उनको हम फैसिलिटेट बोलते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी या ईजी चीजों के लिए फैसिलिटेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मेकिंग वन फील वेरी सैड, तो इसके लिए क्या वर्ड होगा, मेकिंग वन फील वेरी सैड, हार्ट टू हार्ट, हार्ट सर्चिंग, हार्ट स्टॉपिंग या हार्ट रेचिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, हार्ट रेचिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट को क्या बोलते हैं, हाइटेंड, ह्यूमन, ह्यूमरस या हॉरेंडस, तो उसको, चलिए इसका आंसर तो वैसे भी दिख गया होगा आपको, उसको क्या बोलते हैं, हॉरेंडस बोलते हैं, मीन्स बहुत ही बुरा या अप्रिय होता है। और हाइटेंड का मतलब क्या होता है, ऊंचा होना, ऊंचा या बड़ा कर दिखाना। और ह्यूमन मतलब दयालु, दयाशील है। और ह्यूमरस तो आप जानते ही हैं, विनोदी या हास्यप्रद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो इसका भी आंसर है, चलिए इसका भी देख लीजिए। अ वुमेन हु एंटरटेन गेट्स, तो क्या होगा, नर्स, हॉस्टेज या वेटर या मेड, ये तो सभी जानते हैं हॉस्टेज होती है, ठीक है, इजी था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट विच ईट्स ग्रास, जो ग्रास खाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। ओमनीवोरस जो हर चीज खाते हैं, ठीक है। कॉर्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, क्या होता है, डायरेक्टर, क्रिएटर, हाइपोक्राइट या एक्रोबेट। क्या होता है, डायरेक्टर, निर्देशक, क्रिएटर तो कोई चीज बनाने वाला, तो क्या होता है हाइपोक्रेट यानी पाखंडी लोग, ठीक है, जो होते नहीं वो दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट, हाँ, एन एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर क्या होता है, कोकोफोन, कैकोफोबिया होता है या एल्गोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया या पायरोफोबिया। कोकोफोबिया तो होता है बदसूरती से डर होता है, तो हमें किससे डर है, द एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, वाटर मतलब हाइड्रो, तो किससे क्या होगा, इसका हाइड्रोफीबिया होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एल्गोफोबिया क्या होता है, मतलब दर्द से भय लगता है जिसको, उसको बोलते हैं एल्गोफोबिया यानी, ठीक है। और पायरोफोबिया होता है, पायरोफोबिक मतलब होता है जिससे आग से भय लगता है, फियर ऑफ जिससे आग से भय लगता है, ठीक है, फियर ऑफ फायर, हाँ, पायरोफोबिया को क्या बोलते हैं, फियर ऑफ फायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स को क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल, हॉस्पिटल, हॉस्टेल या हॉस्पिटेबल, तो क्या बोलते हैं, अगर फ्रेंडली और वेलकमिंग विजिटर्स को क्या बोलते हैं, हम सभी हॉस्पिटेबल बोलते हैं, ठीक है, यानी स्वागत करना किसी का। वन हु लॉस हिज टेम्पर वेरी सून, जो बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, हॉट हेडेड यानी गर्म दिमाग का है, हॉट हेडेड, ठीक है। ऑर्गुमेंटेटिव तो बहुत विवादित है, टेम्पोरल तो वो बहुत वो मतलब होता है संच भौतिकवादी या लौकिक लोग जो होते हैं ना उनको टेम्पोरल बोलते हैं। और टेम्पर्ड क्या होता है, टेम्पर्ड का मतलब छेड़छाड़ करना या हस्तक्षेप करना किसी चीज में, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, तभी हमने किया ना, हाइपोक्राइट यानी पाखंडी लोग, ठीक है। अरिस्टोक्रेट तो होते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेट मतलब रईस जो रॉयल लोग होते हैं ना, कुलीन तंत्र वाले, उनको बोलते हैं। कंजर्वेटिव बहुत पुरानी सोच वाले, और ब्यूरोक्रेट हमारे जो नौकरशाह वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉन्ग रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड, अभी हमने किया, इसको हिम्न बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए बढ़ते हैं आई की तरफ, आई लेटर की तरफ। दैट विच इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड और अंडरस्टूड, ठीक है, जो पढ़ नहीं पाते तो उनको क्या बोलते हैं, हम इलिजिबल बोलते हैं, ठीक है। इंटेलिजिबल नहीं बोलते हैं, इलिजिबल बोलते हैं, ठीक है। इलीगल तो अलग होता है, गैर कानूनी, इंटेलिजिबल अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडेलिबल का मतलब होता है, इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट, मतलब जो हट ना सके, अमिट, ठीक है।
हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स के लिए इनफाइनाइट, कोलोसल, एनॉर्मस या ट्रिमेंडस क्या होता है बताइए? क्या बोलते हैं उसको? इनफाइनाइट यानी कि असीमित। लैक ऑफ सिविक माइंडनेस और ऑफ पेट्रोटिज्म क्या बोलते हैं? इन कोमोमेसी बोलते हैं, इन सिविज्म बोलते हैं, सैक बोलते हैं या फिर क्लर्गी बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम? इन सिविज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन सिविज्म यानी कि लैक ऑफ सिविक माइंडनेस जो होती है। पेट्रोटिज्म में किसको बोलते हैं? सिविक मतलब इन सिविज्म का मतलब होता है देशद्रोह बेटा, देशद्रोह कह सकते हैं हम एक तरीके से। ठीक है, देशद्रोह। चलिए, और इन इन इनकोमोमेंसी क्या होता है? इसको बोलते हैं इनकोमोमेंसी नहीं, सॉरी, आइकोनोमेसी। ठीक है, आइकोनोमेसी का मतलब जो मूर्तिकार होते हैं, आइकन्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं आइकोनोमेसी। मतलब है मूर्तिकार जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं। और सैग का मतलब होता है गुच्छेदार जो बाल होते हैं ना, कर्ली हेयर होते हैं, सैग उन्हें बोलते हैं। और क्लर्गी का मतलब आप जानते हैं पादरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A quiet person, a quiet person who prefers to spend time alone, जो अकेले रहना पसंद करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट तो जो लोगों से मिलते हैं, और नार्सिसिज्म जो खुद की प्रशंसा करना ज़्यादा, मतलब जिन्हें अच्छा लगता है। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ओन, इनक्रेडिबल, इनविंसिबल, इनकॉग्निटो या फिर इम्प्रॉम्प्ट। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग? इसका आंसर क्या होगा? इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है? अज्ञात जगह या अज्ञात रूप से है। ठीक है, ट्रैवलिंग अंडर अ नेम ऑफ अदर देन वंस ओन मतलब कि जो छुपे हुए एनोनिमस जो लोग होते हैं, ठीक है, दूसरे का नाम यूज करके जो जीते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इनकॉग्निटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इम्प्रॉम्प्टो क्या होता है? इसको बोलते हैं बिना तैयारी के है। ठीक है, विदाउट प्रिपरेशन। इम्प्रॉम इनप्रॉम्प्टू बोलते हैं, विदाउट प्रिपरेशन है। और इनक्रेडिबल तो आपको पता है अविश्वसनीय होता है। और इनविंसिबल का मतलब होता है अदृश्य होता है। ठीक है, इनविंसिबल, इनविजिबल का अदृश्य होता है। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई को क्या बोलते हैं? कॉन्टेंडेड, सेटिस्फिएबल या सेटिस्फैक्ट्री या इनसेटिएबल। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई को बोलते हैं इनसेटिएबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। One who does not tire easily, indeligible, inflatable, indefatigable और indestructible। तो क्या बोलते हैं? वन हु डज नॉट टायर इजली के लिए हमारा क्या होगा? इनडिफेटिगेबल होता है, मतलब जो जल्दी ही नहीं थकते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, अथक जो होते हैं। और इंटेलिजिबल का तो मैंने बताया भी ऊपर, अमिट होता है। ठीक है, और इनफ्लेटेबल का होता है जो हवा में जो चीज़ें वस्तु फैल जाती है ना, तो उनको बोलते हैं इनफ्लेटेबल। और इंडेस्ट्रक्टिबल क्या होता है? इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है अक्षय होता है। ठीक है, अक्षय चीज़ें। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको बोलते हैं इलिजिबल। क्या बोलते हैं उनको? इलिजिबल बोलते हैं। ठीक है, इलिजिबल। अरे एक मिनट, गलत लग गया, नीचे वाला है एलिजिबल। ठीक है, और एलिजिबल तो जो पढ़ लेता है। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड जो विच कैन नॉट, जिसको सेटिस्फाई नहीं कर सके, अभी ऊपर हमने किया ना इनसेटिएबल। ठीक है, विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड का भी हमने ऊपर किया ना इनसेटिएबल जो लोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड है, इलिजिबल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, इनएक्सप्लेसिबल है और इनफॉलिबल है। तो क्या है? समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, तो उसको बोलते हैं हम इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, समझने योग्य। ठीक है, अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल, इंक्लूसिव, इनेप्ट या इलिसिट। क्या बोलते हैं हम उसको? हम उसको बोलते हैं इलिसिट, मतलब कि जो लॉ के क्या है, नहीं है, जो गैर कानूनी चीजें अवैध है, उसको बोलते हैं इलिसिट है। ठीक है, इनक्रेडिबल आपको पता है। और इल्यूसिव का मतलब होता है भ्रामक चीजें जो होती हैं। और इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल लोग। ठीक है, इनेप्ट का अकुशल, इनेप्ट का है अकुशल है। ठीक है, और इल्यूसिव क्या होता है? भ्रामक होता है। इल्यूसिव का मतलब होता है भ्रामक, और इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड इजली। ठीक है, दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड इजली के लिए कौन सा वर्ड होगा?
इनएविटेबल होगा, इनऑडिबल होगा, इनविंसिबल होगा या इनअसेसिबल होगा। दैट कैन नॉट बी अप्रोच इजिली, तो इनअसेसिबल होता है। ठीक है, इनअसेसिबल। इनअसेसिबल का मतलब क्या होता है कि दुर्गम है चीजों को करना। ठीक है, और इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, अटल या अडिग होता है। ठीक है, अटल या अडिग है। और इनऑडिबल जो सुनने योग्य होता है। और इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय। ठीक है, क्या होता है, अजेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, अ डिटेल्ड प्लान फॉर अ जर्नी स्पेशली अ लिस्ट ऑफ द प्लेस टू विजिट, क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी, ट्रेजेक्टरी या डायरेक्टली या इटिनरी। तो क्या बोलते हैं, इटिनरी बोलते हैं। ठीक है, डिटेल प्लान फॉर अ जर्नी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, इटिनरी। चलिए, इटिनरी, इसका मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने वाले, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, और इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, आविष्कार, ये तो आप जानते हैं। और ट्रेजेक्टरी का मतलब प्रक्षेप पथ जो होते हैं। और डायरेक्टरी जो आप जानते हैं, निर्देशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, ठीक है, लेने के बाद डिसीजन बदल नहीं सकता, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम इररेवोकेबल। ठीक है, मतलब कि जो अटल है, अपरिवर्तनीय है। और इंडेलिजिबल तो बताया मैंने, अमिट अभी। और इरेशनल तो अतार्किक होता है। और इनफॉलेबल अचूक बता चुकी हूँ अभी। समथिंग दैट कैचेस फायर इजली, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल होता है, जो बहुत जल्दी जिसमें आग लग जाती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और इनफॉलिएबल का मतलब अभी बताया मैंने, अचूक है। इनफैलेटेबल का मतलब क्या होता है, असुधार्य है। ठीक है, इनफैलेटेबल, इनफैलेटेबल मतलब हवा वाली जो वस्तुएं होती हैं। इनफैलेटेबल का क्या होता है, हवा वाली जो वस्तुएं होती हैं, हवा वाली वस्तु को बोलते हैं इनफैलेटेबल, हवा वाली वस्तु जो होती है इनफैलेटेबल, हवा वाली वस्तु। और इनक्रेडिबल आपको पता ही है। दैट विच कैन नॉट बी हेयर्ड, जो सुन नहीं सकते, उसको बोलते हैं इनऑडिबल, जो सुनाई नहीं दे सकती है। ठीक है, वन हु डज नॉट टायर इजली, अभी हमने किया इनडिफेटिजेबल होता है, जो वो जल्दी नहीं थकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड के लिए क्या है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टाइप ऑफ डोम शिप शेल्टर बिल्ड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ द सॉलिड स्नो, तो उसको क्या बोलते हैं, इग्लू। बर्फ का घर को क्या बोलते हैं हम, इग्लू बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स के लिए क्या होगा, इम्प्रिजनेबल, इनएप्रीहेंसिबल, इनअसेसिबल और इम्यूटेबल। तो क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, तो क्या बोलते हैं उसको हम, इम्प्रिजनेबल, मतलब कि अजेय है। ठीक है, इम्प्रिजनेबल है। और इन एप्रो और इनप्रिहेंसिबल को मतलब समझ से बाहर जानते हैं। और इनअसेसिबल जो अगम्य, मतलब जिसको असेस नहीं कर सकते हैं। और इम्यूटेबल का मतलब होता है अचल और अडिग। ठीक है, इम्यूटेबल, अचल और अडिग। चलिए आगे बढ़ते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो इसके लिए क्या होगा, इंडेलिबल होता है, इनएविटेबल होता है, इनफॉलिएबल होता है या इनविंसिबल होता है। तो क्या होता है, इनएविटेबल होता है, जैसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवर्ड विथ अ मटेरियल और सब्सटेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप हीट, साउंड एक्सेट्रा फ्रॉम रिटर्निंग और एस्केपिंग, क्या होता है, हाइड्रेटेड, इंसुलेटेड, एसिमिलेटेड या कैलिब्रेटेड। तो क्या होता है ये, इसको हम बोलते हैं, बताइए आप लोग क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं इंसुलेटेड होता है। ठीक है, इंसुलेटेड मतलब क्या होता है कि मतलब आप बाहर आके अंदर जाने की जो आवाज़ वगैरह होती है ना, उनको रोकने के लिए। ठीक है, और हाइड्रेटेड तो आप जानते ही हैं, जो पानी चीज़ें अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, और पानी को अवशोषित कर लेती हैं जो चीज़ें। और एसिमिलेटेड होता है आत्मसात करने या, ठीक है, ये कह सकते हैं आप, आत्मसात करने वाला या पचाने वाला, उसे बोलते हैं एसिमिलेटेड। और कैलिब्रेटेड होता है जो जांच करने वाले लोग होते हैं, उनको बोलते हैं हम कैलिब्रेटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कंफ्यूजिंग वे, क्या होता है,
इसेंट्रिक होता है, इनऑडिबल होता है, ग्यूलेबल होता है, इनकोहेरेंट होता है, एक्सप्रेस्ड इन अ कंफ्यूजिंग वे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम इनकोहेरेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी बेतुका या असंगत है तो उन्हें हम इनकोहेरेंट बोलते हैं। असेंट्रिक होता है सन की या विलक्षण होता है, ठीक है, और ग्यूलेबल होता है जो कि ना सुनाई देने वाले, वो इनऑडिबल होता है ना सुनाई देने वाले का, और ग्यूलेबल होता है हमारा बोला वाला, ये सीधा लोग लहरी की तरह सीधा। ठीक है, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, तो इनएजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है, इनिविटेबल होता है, या फिर इनफॉलिबल होता है। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जो कि मिस्टेक्स नहीं कर सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन whom it is impossible to defeat, जिसको हराया नहीं जा सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनविंसिबल होते हैं, डिससेटिस्फाइड होता है, कावर्डली होता है, या इमिटेबल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल होता है। ठीक है, इनविंसिबल मतलब अजेय। ठीक है, अ पर्सन अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनवैलिड है, या पेटिशनर है, या फिर एक्टिविस्ट है, या एथलीट है, तो वो क्या है, जो अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम इनवैलिड है। क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, दुर्बल है या इनवैलिड या बहुत ही कमजोर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, इकट्ठा करने को तो क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना। ठीक है, इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्री, तो वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, जो अपने ही अंदर रहते, लोगों से बात नहीं करना चाहते। रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से खुद को रोकने के लिए तो क्या होता है, इम्यून होता है। ठीक है, इन्फेक्शन से रोकने के लिए क्या होता है, उसको बोलते हैं हम इम्यून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, तो इलिटरेट होता है, एलिजिबल। ठीक है, इलिटरेट होता है और एलिजिबल होता है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है, फ्रूगल होता है। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, इलिटरेट होता है। वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, लेबरर होता है, इंडस्ट्रियस होता है, एक्सप्लॉइटेड होता है, एग्जॉस्टेड होता है, इंडस्ट्रियल होता है, यानी उद्यमी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, जो बीमार लोग होते हैं तो उनके शेल्टर की जो जगह होती है वो क्या होती है, क्लिनिक, शेल्टर, कैंप, या इन्फर्मरी, तो क्या होती है वो, इन्फर्मरी होती है। बीमार लोगों की जगह, ट्रीटमेंट की जगह क्या बोलते हैं, अस्पताल है, यानी इन्फर्मरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फूट केयरलेसली, तो उसको बोलते हैं जॉय वॉक, मतलब कि बेतुके तरीके से रोड क्रॉस कर रहा है केयरलेसली, तो उसको बोलते हैं जे वॉक, यानी जॉय में जा रहा है। ठीक है, और स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब क्या होता है, स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना। ठीक है, और टहलना होता है, और कैट वॉक तो आप जानते हैं सकरा पथ होता है, और वेंटर का मतलब होता है भ्रमण। ठीक है, वेंटर का मतलब होता है भ्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। A part of country's government responsible for its legal system, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर, पुलिस और एग्जीक्यूटिव, तो क्या है वो, जुडिशरी है। A science of philosophy of law है, जस्टिस है, आर्चीव है, इंफरी है, या फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस है, तो क्या है, द साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधि शास्त्र या न्याय शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज अ प्रोफेशन, तो उसे हम जॉकी कहते हैं। ठीक है, और कॉफर क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कॉफर होती है अंगीठी। ठीक है, और चैंपियन तो आप जानते ही हैं, विजेता जो होते हैं, और काउबॉय मतलब कि जो गोपाल गांव वगैरह पालते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है के लेटर का, इरेसिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील, तो क्या बोलते हैं, प्लंडर, मिगेमोन मैग्नलोमोनिया, मिगेलोमेनिया,
या क्लेप्टोमेनिया या फिर सबेटोज। तो क्या बोलते हैं, इरेस्टिबल इम्पल्स टू स्टील के लिए वर्ड क्या होता है हमारा, क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। मतलब कि जो चोरी करने की बीमारी जिसकी होती है, जो लोग चोरी करते हैं उसको बोलते हैं क्लेप्टोमोनिया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे, और सेबोटेगेज किसको बोलते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं। सेबोटेगेज जो होते हैं वो नुकसान पहुंचाने वाले लोग होते हैं। और प्लंडर कौन होते हैं, जो लूटते हैं लोगों को, ठीक है। और मैगेलोमेनिया कौन होते हैं, वो होते हैं महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। मैगेलोमेनिया जो होते हैं वो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। प्लंडर जो लोगों को लूटते हैं, और सेबोटेगेज जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और क्लेप्टोमेनिया जो चोरी करने की बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नेचुरल स्कूल एट डूइंग समथिंग है, स्नैक, स्टैक, नैक और क्वैक। तो क्या होता है, नैक होता है, ठीक है, नैक। और स्नैक तो आप जानते हैं खाने पीने की चीजें होती हैं, ठीक है। और स्टैक का मतलब होता है जो स्टैक को क्या बोलते हैं, जो अचार वगैरह लगाते हैं, ढेर वगैरह लगाते हैं ना, अंबार वगैरह, मतलब एक कट्ठर वगैरह का ढेर वगैरह लगाते हैं, उनको बोलते हैं स्टैक है। और क्वैक का होता है जो नीम हकीम वगैरह होते हैं, उनको बोलते हैं क्वैक, बोलते हैं नीम हकीम वगैरह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साउंड्स ऑफ फ्यूनरल बेल्स इज कॉल्ड दे, उसको क्या बोलते हैं हम, जो फ्यूनरल बेल की साउंड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं नेल बोलते हैं, ठीक है। यानी शोकुल की घंटी नेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल ओपन फ्रंटेड शॉप वेयर थिंग्स आर सोल्ड है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, म्यूजियम या फिर प्रिसाइज या फिर गोडाउन, क्या बोलते हैं उसको, कियोस्क बोलते हैं। स्मॉल ओपन फ्रंटेड शॉप वेयर थिंग्स आर सोल्ड होती हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं छोटी दुकान बोलते हैं, यानी कि कियोस्क बोलते हैं। और प्रिसाइज क्या होता है, इसको बोलते हैं संक्षेप बोलते हैं। म्यूजियम आप जानते ही हैं, और गोडाउन तो जानते हैं, गोडाउन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रेज गिवन फॉर अचीवमेंट है, क्यूडोज है, एक्यूट है, एंजाइटी है, रेयर। रेयर का मतलब कभी कभी, एक्यूट तो शार्प चीज है, एंजाइटी तो चिंता, तो क्या होता है, क्यूडोज होता है। प्रेज गिवन फॉर अचीवमेंट तो क्या बोलते हैं, कुडोज होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा के लेटर तक कंप्लीट होता है। एल लेटर का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।